नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनावी चंदे की गुप्त योजना और कई एक्सपर्ट के मुताबिक बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की निंजा टेक्निक यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार से कई चुभते सवाल पूछे और सरकार की तरफ से ऐसे तर्क दिए गए जिन्हें सुनकर हंसी आती है कि क्या वाकई मोदी सरकार इतने सीधे तरीके से काम करती है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें एक लाइन में छोटे में बताता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर किसी भी राजनीतिक दल को दे सकती है। उसमें लेने वाले का नाम भी नहीं लिखा होता और देने वाले का नाम भी नहीं लिखा होता। तो यह है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है और सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर जितना चंदा मिला है इस योजना के माध्यम से, उससे 3 गुना करीब बीजेपी को अकेले मिला है। अब इस पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने क्या दलील दी इस योजना के बचाव में। मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर मैंने पार्टी ए को डोनेशन दिया और पार्टी बी ने सरकार बनाई तो मुझे डर रहेगा कि कहीं उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। व्यवहारिकता में देखें तो इसीलिए सबसे सुरक्षित तरीका नगद भुगतान होगा ताकि मुझे उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े और इस तरह मेरी क्लीन मनी ब्लैक मनी में परिवर्तित हो जाती है और यह अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में डोनेशन देने वाले का नाम गोपनीय रखने का प्रावधान उसे उत्पीड़न और प्रतिशोध से बचाने के लिए आवश्यक है। तो सरकार ने जो दलील दी उसमें 2 पॉइंट रखे गए। एक, करप्शन को लेकर कि ब्लैक मनी का जो खेल होता था, राजनीतिक चंदे के नाम पर नगद में भुगतान होता था, वो खत्म हो गया है। दूसरा, यह बात की गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा कंपनियां देती हैं उनको बदले की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि नाम गुप्त रखा जाता है। सरकार की इन दोनों दलीलों को चीफ जस्टिस ने धराशायी कर दिया और क्या सवाल पूछे जरा दिखाते हैं आपको। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, जो ब्लैक एंड व्हाइट की बात की थी सरकार ने, तो चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि जो आदमी बॉन्ड खरीद रहा है वही डोनर है, या आखिरकार कैसे पता चलेगा। हो सकता है खरीदार डोनर ना हो, खरीदार की बैलेंस शीट में तो बॉन्ड रकम दिखाई देगी लेकिन असली डोनर की बैलेंस शीट में नहीं। बैलेंस शीट में यह भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड खरीदा, उसमें तो यही पता चलेगा कि कितने बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड खरीद में लगाई रकम का स्रोत भी तो नहीं पता चलेगा, ना ही डोनर का पता चलेगा। रकम कहां खर्च की गई यानी किसको दी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में इन तीनों सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो चीफ जस्टिस का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कई व्यक्तियों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाकर किसी पार्टी को फायदा पहुंचा दे। तो ये जो पारदर्शिता की बात की जाती है, यह सवाल इसकी धज्जियां उड़ाता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक और सवाल पूछा मोदी सरकार से कि इस स्कीम के साथ समस्या यह है कि यह सिर्फ सेलेक्टिव गोपनीयता प्रदान करती है। यह एसबीआई के लिए गोपनीय नहीं है, जांच एजेंसियों के लिए गोपनीय नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक कंपनी को यह दिखाना होगा कि उसने कुल मिलाकर कितना राजनीतिक चंदा दिया है। भले ही उसने किसी अमुक पार्टी को कितना चंदा दिया यह नहीं बताया होगा, लेकिन वो राशि कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई देगी। इसीलिए व्यापक अर्थ में कोई भी पार्टी जान जाएगी कि उसे कंपनी से कितना डोनेशन मिला है। दोस्तों, आखिरकार सीजेआई ने क्यों कहा कि गोपनीयता सेलेक्टिव है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई जारी करता है, जो कि एक सरकारी बैंक है। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है कि उन्होंने कितना राजनीतिक चंदा दिया। भले पार्टी का नाम नहीं बताना होता, लेकिन यह तो बताना होता है कि कितना राजनीतिक चंदा उस कंपनी ने दिया। जब कंपनी की बैलेंस शीट में राजनीतिक चंदे का पता चलता है तो जांच एजेंसियां भी पता कर सकती हैं कि किस पार्टी ने कितना राजनीतिक डोनेशन दिया है। मान लीजिए वो सत्ताधारी पार्टी तक नहीं पहुंचता है तो जाहिर सी बात है किसी विपक्षी दल के पास पहुंचा होगा। अगर सरकार को बदले की कार्रवाई करनी होगी तो सरकार कर सकती है। जब सीजीआई ने यह सवाल पूछा तो तुषार मेहता ने बहुत बचकाना बात की, कहा कि कोई इसमें सरकार नहीं पूछती है कि किस पार्टी को चंदा दिया, कोई जांच एजेंसियां इस बारे में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। तो क्या सरकार इतने सीधे तरीके से काम करती है? जब विपक्षियों पर ईडी, सीबीआई आदि जांच एजेंसियों की सेलेक्टिव कार्रवाई चल रही है तो आखिरकार इस मामले में सेलेक्टिव जांच क्यों नहीं हो सकती कि कंपनियां किन राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं? क्या मोदी सरकार वाकई इतनी सीधी है जितना तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस के सामने बोला कि सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती और गोपनीयता बरकरार रखी जाती है? आप सरकार के तर्क और सीजीआई के इन सवालों को लेकर क्या सोचते हैं? फिलहाल इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगले चुनाव से पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।